बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान साहब के ऊपर हमला होता है 3 नवंबर को और एक आम शहरी हमला करता है, नवीद अहमद, और कातलाना हमला होता है। और वो कहता है, आके स्टेटमेंट देता है कि मेरा किसी से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने खुद से फैसला किया। ओके, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अच्छा, एक 11 नवंबर को उनकी इज्जत के ऊपर हमला होता है खान साहब की, और वो भी एक आम शहरी करता है। उसका नाम है मोहम्मद साजिद। लेकिन वो आम शहरी है, लेकिन जो वकील उसने पकड़ा है वो जनाब बैरिस्टर हुसनैन साहब हैं, और ये आम आदमी नहीं है। इनकी शनाख्त जाहिर है कि ये सर आम आदमी कितों है आप जानते हैं? जी, ही इज़ अ सोशल वर्कर सर। ये डिफरेंट मामलात के ऊपर काफ़ी आगे पीछे आगाही करता रहता है। एनवायरनमेंट पे भी इसने काफ़ी केसेस किए हैं। ही हैपेंस टू बी अ जर्नलिस्ट टू। अच्छा जी, तो ये जो मामला मेरे पास लेकर आया, सो आई स्टार्ट लुकिंग इनटू द मैटर। मैंने उसको पहले यही कहा कि यार इस पे तो काफ़ी दफ़ा पहले ये हो चुका है। तो बिकॉज मेरी इलेक्शन की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा थी, मैंने काफ़ी यहाँ पीटीआई के पता है क्या बैरिस्टर साहब, आपको मैं एक बात बताऊं कि यहाँ पे इस तरह के जो करैक्टर होते हैं उनको पीछे एजेंसियां ऑपरेट कर रही होती हैं सर। तो आप अच्छा, वकील ने तो केस देखना होता है कि केस जेन्युइन है, ये वो नहीं देखता। लेकिन ये पाकिस्तान है, आपने थोड़ा सा देखा कि आपको सर मुझे मेरे 10 रुपए जो थे ना वो सात आदमी की जेब से आए। तो पीछे जो भी हो मैंने अच्छा, आपने सिर्फ फीस 10 रुपए मैंने 10 रुपए जो अपनी फीस ली, फीस सर जितनी भी हो, मैं तो आपको हाइपोथेटिकल कह रहा हूँ। अच्छा कि मेरी जो भी था वो उससे आया। तो मैं पीछे कितनों का चेक करूँ, मेरे पास तो रोज के सैकड़ों लोग आते हैं। हाँ नहीं, वो एक वकील की हद तक जो है वो बात तो मैं समझ में आ रही है। मुझे सिर्फ ये लगा कि मुकदमा बनता है तो आई टुक इट। ओके, चलें। वैसे साढ़े इतने बड़ी हिस्ट्री है कि बिल्कुल, मैंने भी सुना जी। हाँ, मैंने भी सुना। वो डोगर साहब भी थे ना एक, वो उनके खिलाफ अपने काजी फाइज़ साहब के खिलाफ। सर मुझे सुनने में आई है कि ऐसी बातें हैं। अच्छा। तो आपको लगता है कि इसके पीछे एजेंसियां नहीं हैं? सर शक्ल से तो ऐसा नहीं लगता। ही इज़ अ गुड मैन। ही इज़ गुड मैन। मेरे ख्याल में अल्लाह ताला ऐसे करे। वैसे किसी दिन उसको वो आपको सुना है, वो खान साहब की जो फ़ैन ख़वातीन है वो वकील लब रही होती हैं। सर वो मैं अदालत से जब निकला तो उन्होंने कहा वो कौन है शख्स, मेरे से पूछा कि जो इमरान खान के खिलाफ केस करे। मेरे को अंदरों आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं। वहाँ से निकल गया। तो बड़ा जमकट्टा होता है। किसी दिन अपने जो आपका जो है ना क्लाइंट सर, उसको भी सामने ले गए। केस ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो एक ऐसी उन्होंने अपने जो होते हैं ना असासे जो डिक्लेयर करने पड़ते हैं, तो उसमें उन्होंने अपने जो बच्चे हैं वो डिक्लेयर नहीं किए कि मेरे कितने बच्चे हैं। हमें 2-3 चीज़ें हैं जो बैरिस्टर साहब को तकलीफ़ दी है। वो एक तो पहले ये थी कि ये मोहम्मद साजिद साहब कौन है, ये ज़रा जान लें हम थोड़ा सा। वो आपके नॉलेज में आ चुका है कि वो भी कुछ बहुत ज़्यादा नहीं जानते, और उनको लगता है कि बज़ाहिर कि इसके पीछे एजेंसियाँ नहीं हैं इस सारे चीज़ के पीछे, क्योंकि जो आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मुझे खुद निकालने पड़े, वो आपको खुद निकालने पड़े, इसलिए आप ठीक है। तो दूसरा ये कि ये सीता बड़ी एक वो है कन्फ्यूजन सी है कि सीता वाइट वो एक अमेरिका की एक शहरी, वहाँ पर इतनी वो मॉरल वैल्यूज़ और तरह की हैं, उसको इस तरह की क्या थी कि मतलब इमरान खान साहब जो हैं उनको लग रहा था कि सीता वाइट को कि मतलब वो क्यों ये चाह रही थी कि जी कि वो तस्लीम करे। क्या अखलाकी मामला इस तरह के थे या उसके पीछे कोई और वजह थी? फिर ये इमरान खान साहब के लिए तो ये केस जो है वो पहले भी कभी डिफेंड नहीं कर पाए, अब किस तरह डिफेंड कर पाएंगे? और फिर ये कि मतलब ये कि ये डैमेज किस तरह कर सकता है उनको केस? पहले भी कई दफ़ा लगा है, हनीफ अब्बासी साहब भी लेके गए इस केस को। तो इस तरह की चीज़ें हैं सर। मेरा आपसे जो सवाल है वो ये बनता है, या मेरे जहन में जो सवाल है वही जो मैंने पहले बात की कि सीता वाइट को क्या इमरान खान साहब से इतनी मतलब वजह क्या थी? वहाँ पर तो इतना कोई इशू भी नहीं होता कि जी अब्बा कौन है दोस्तों। सर आम फहम में ना हुआ ये कि जब मुझे लोगों से बात पता लगी, उन्होंने समझा कि सीता वाइट कोई वही सी खातून थी, वुमन ऑफ ईजी वर्च्यूज, जो कि खान साहब के पीछे पड़ गई। क्योंकि हम तहकीक नहीं करते, इल्म थोड़ी सी कमी है और पढ़ते भी नहीं है, तो वो सीता वाइट बहुत अमीर और खूबसूरत औरत थी। वेरी वेरी वेल्दी। शी वॉज सोशलाइट। और आपको पता है कि ये अमेरिकन थी या अमेरिकन थी जी, ये या ब्रिटिश? शी वाज अमेरिकन। शी वाज अमेरिकन। शी वाज लिविंग इन अमेरिका। सर वहाँ जब सीता वाइट इन अमेरिका में इमरान खान साहब की फॉलोइंग किस तरह हो सकती है? सर वो अपना जाना नहीं। शी वाज आपको पता है स्टेट्स की मालिक थी, इनकी यूके में भी स्टेट्स थी, इनकी यूएस में भी स्टेट्स थी। अच्छा। एंड शी केम फ्रॉम अ वेरी वेल्दी फैमिली। खान साहब दा वैसे क्वालिटी है ये सर, वही मेरा पॉइंट आप समझ गए। मेरा बड़ी अमीर हुंदी सर वो लॉर्ड्स और डचेस के साथ अपना बैठना था। अच्छा ठीक है। तो वहाँ पर
जैसा भी हुआ खान साहब की उनके साथ औलाद होगी। ऑफ कोर्स अब सबको पता है कि शादी तो थी नहीं, ठीक है। वो सब सिर्फ ये कि जो गोरियां होती हैं ना, और वो जो इस लेवल पे होती हैं, दे हैव गॉट मोर मॉरल्स एंड वैल्यूज देन वी कैन एवर हैव। हमारा तो होता है ना कि वो ईदी का झूला नहीं लगा हो सर, वहाँ वो ईदी के झूले पे यकीन नहीं रखते, दे ओन इट। तो सर उस माई ने भी कहा कि ये हो गया है, मैं तुमसे कुछ पैसे नहीं मांग रही, इनफैक्ट पैसे के मांगने मतलब हाँ साहब तो खानी तो उसने कहा कि तुम जो हो मतलब एटलीस्ट इसको ओन तो करो ना, दैट इज ऑल आई आस्क फॉर। बच्ची बड़ी होगी, ठीक है, और उसने वही सोचा जो आज हो रहा है। आप देख रहे हैं ना सर, मतलब जो आज वो बच्ची सोचे, मेरी भी बेटी है सर, वो क्या फेस करती होगी कि मेरा बाप मुझे ओन नहीं करता, ठीक है, मतलब एड्डा तो प्रधान, मतलब एक बच्ची को जो ओन नहीं कर सकता वो बनेगा नया पाकिस्तान, दैट सिचुएशन, ठीक है सर। तो उसने उसको ओन नहीं किया, उसको यही विपता थी जिसके पीछे उसने बड़ी देर से पीछे लगी रही। खान साहब को कैलिफोर्निया की कोर्ट ने बुलाया डीएनए टेस्ट के लिए भी। अच्छा, खान केस कर दिया। ये पुराना केस है, ये दो गार्डियनशिप केस, एक है जिसके डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, ये किससे पिछला केस है, ठीक है। तो खान साहब वहाँ गए नहीं पैटर्निटी के टेस्ट पे, ठीक है। वहाँ खान साहब के खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री आ गई जिसको खान साहब ने चैलेंज भी नहीं किया। अच्छा, हमारे यहाँ वैसे यहाँ पे इस तरह के केस कभी हुए हैं कि जी कि ये मेरे बच्चों का बाप है लेकिन ये मान नहीं रहा? सर यहाँ पे तो मेरा पर्चा वखर आपको पहले जिया साहब के टाइम पे सजाएं पता है और अभी पता है क्या है। यहाँ तो मेरी बात सुने ना, मतलब हाँ ठीक। मैं आपको एक बात बताऊँ, सॉरी कथा कराई माफ, लेकिन मेरा वन ऑफ द रीजंस ऑफ डूइंग द केस, सर मेरा एक मुलाजिम था, उसका बेटा मसाज पार्लर में पकड़ा गया फैसल टाउन में, ठीक है, 6 आदमियों पे और 4-5 औरतों पे पर्चा हुआ, ठीक है सर, वो सिपाही नहीं भर्ती हो सका। ओके, कि जी कि ये मॉरली ठीक नहीं है, ठीक है, तो यहाँ हमने वजीर आजम लगाया, हाँ ठीक है ना जी, तो कानून सबके लिए एक तरफ हनीफ अब्बासी साहब ने भी एक दफा सर उसमें प्रॉब्लम ये थी कि हमने आज तक जितनी पिटीशंस पहले आई हैं उसमें एक तो 2004 वाले डॉक्यूमेंट को टच नहीं किया, ओके, क्योंकि वो हमेशा ये कहते रहे कि ये सारा जो केस है ये कैलिफोर्निया का है, वहाँ से हम सही तरीके से लाते नहीं थे। जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, आप उसको देखें कि पहले हमने उसको कैलिफोर्निया की कोर्ट से, फिर सुपीरियर कोर्ट से, फिर हमने मिनिस्ट्री ऑफ वहाँ की स्टेट है वहाँ से कराया, उसके बाद हम फॉरेन ऑफिस लेके गए, उधर पाकिस्तानी एम्बेसी लेके गए, फिर फॉरेन ऑफिस लाए। हमने सारे लकूना, आज से पहले ये होता रहा है कि एक भी चीज़ मिसिंग होती थी। अच्छा, तो ये जो इतनी है ना, आप जी जितना इस केस को परसू कर रहे हैं जी सर, को बदल नहीं आता, कोई जाती वट होता है ना, ये उस तरह होता है। जाती वट नहीं, मैं आपको छोटी सी नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं वो जो साजिद साहब हैं मैं उनकी बात कर नहीं, मैं आपको बताऊं सर, ये सारा प्रोसीजर जो है ना, ये 15 मिनट का है। अच्छा, करना आना चाहिए, ऑनलाइन है, ओके, ठीक है, बिकॉज आई हैव डन माय स्टडीज ओवर देयर टू, ओके, आई वाज प्रिवी कि होना क्या है। अच्छा। तो जिस तरह आप नोटराइज करने कराएं, स्टाम्प कराने जाएं, तो जिस बंदे को पता है वो 2 मिनट में नोटराइज करा के ले आता है। मैं स्टाम्प लाऊंगा तो उसके ऊपर नोटरी पब्लिक की स्टैंप नहीं होगी, वो एडमिसिबल होगा, अदालत में नहीं होगा, यही होता रहा। ये टोटल 15 मिनट का काम है, इसमें कोई इतनी बड़ी बिपता नहीं है, कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ये कि क्योंकि मेरे पास वो एज थी, मैंने वहाँ प्रैक्टिस की हुई थी, सो आई न्यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू। उसके बाद जब पाकिस्तान वापस लाए तो जज साहब ने इसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर भी 4 दफ़ा पेशी हुई, आपको पता है, ये नोटिस से पहले उन्होंने एक पॉइंट को उठाया, डॉक्यूमेंट से लेकर उसके बाद जो पिछली जजमेंट्स आई हुई हैं जिसमें फैसल वाडा केस है, ख्वाजा आसिफ केस है, एक से हमने डिफ्रेंशिएट किया और हमने वहाँ उनको ये बताया। अभी सारे लोग जो टीवी पे मैं देख रहा हूँ, लोग ये कहते हैं कि वो मेंटेनेबिलिटी पे है कि क्या ये काबिल समात है या नहीं। मेंटेनेबिलिटी काबिल समात है या नहीं के ऊपर नहीं है सर। अच्छा जी, मेंटेनेबिलिटी इस चीज़ पे है कि क्या हाई कोर्ट सुनेगी, इलेक्शन कमीशन सुनेगा। ओके, सुना तो ये जाएगा, ठीक है, लेकिन फोरम कौन सा होगा? हमारा वहाँ कहना ये है कि हुजूर, क्योंकि हमने इलेक्शन पेपर चैलेंज नहीं किया एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, हम तो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने अपना काम नहीं किया, इसलिए इलेक्शन कमीशन पार्टी है, ठीक है, जो उन्हें करना चाहिए था वो उन्होंने नहीं किया, इस वजह से हम यहाँ आए ताकि ये बंदा गलत बैठा है, आप इसको डायरेक्ट करें। उसके बाद जो फैसल वाडा केस था, जो कि ऐसी चीज़ आ जाए, मनी मैटर आ जाए जिसमें एविडेंस की ज़रूरत हो, वो हाई कोर्ट नहीं कर सकती, ठीक है। हमारा कहना था कि सर इस केस में तो एविडेंस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये एक एफिडेविट है, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ है। खान साहब आके 10 दिन देता है, नहीं देता, गल मुंड, ठीक है, ही जस्ट हैव टू से यस और नो। इसमें तो अच्छा, एक पहले ये बता दें कि ये जो हमने तो सुना था कि आप 2-3 चीज़ें होती हैं कि आपके ऊपर कोई लाइबिलिटी तो नहीं है सर, इवन कि आपने अगर बिजली का बिल जमा नहीं करवाया तो इलेक्शन में आप नाअहल हो सकते हैं या इलेक्शन लड़ने से आपको रोका जा सकता है। अगर आपने कोई झूठ बोला है सांसों की मद में, पैसों की मद में। सर ये भी तो है कि क्या आप तो कोई क्रिमिनल पर्चा तो नहीं है? हाँ, क्रिमिनल कोई पर्चा तो नहीं है, तो क्या ये किस बेस, ये क्या क्रिमिनल पर्चा है? एक बात सर, क्रिमिनल पर्चा फिलहाल तो नहीं है, ओके, लेकिन अगर तो किस बेस के ऊपर आप? मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, एक तो सर बच्चों के जो नाम लिखते हैं, दैट्स अ मैंडेटरी प्रोविजन,
ये जरा क्लियर कर दें बच्चों की सर बात ये हुआ है, पहले तो ये नहीं था। साकिर निसार साहब की जजमेंट के बाद एक एफिडेविट आ गया इलेक्शन नॉमिनेशन फॉर्म के साथ। ठीक है। उसमें यह है कि आपकी बीवियां कितनी हैं, उन्होंने दोनों बीवियों के नाम लिखे, तीनों के नाम लिखे इमरान खान साहब ने। ठीक है, जो छोड़ चुके हैं उनके भी नाम उनके भी लिखे। ठीक है, उनको भी लिखा कि इस टाइम पे इट्स वेरी खान साहब का डिटेल्ड इलेक्शन, उन्होंने कोई चीज़ मिस नहीं की। ठीक है, सब कुछ लिखा है, बेटों को भी नाम लिखे, बेटों की जगह। उसके बाद उन्होंने कहा हाउ मेनी ऑफ देम आर डिपेंडेंट्स, कि कितने आप पे डिपेंडेंट है और कितने अब नहीं है। तो जो डिपेंडेंट है, क्या उन्होंने कोई बैंक लोन तो नहीं लिया हुआ, क्या कोई डिफॉल्ट तो नहीं किया हुआ। ठीक है, लेकिन वो चीज़ें लिखनी ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद अब अगर आगे आ जाए तो सर बात है, वो कहते हैं कि कोई पर्चा तो नहीं कभी आप पे हुआ, कोई मॉरल टर्पिट्यूड, कोई फौज के अंदर से निकाले तो नहीं किया, कि आपने कभी बगावत तो नहीं की, इस तरह की सारी बात आपको उसको नो करना पड़ता है। अब बात है कि अगर खान साहब उसको यस कर देते हैं, मतलब इसको मान के बेटी का नाम लिख लेते हैं, तो क्या पाकिस्तानी कानून के अंदर खान साहब पे पर्चा बनता है? बेशक 30 साल गुजर गए। सवाल नंबर 1। ठीक है। और सवाल नंबर 2 कि खान साहब जब तक आपको याद है वो कैरोलिना वाइट का केस चल रहा था वहाँ, तो अमेरिका में वैसे नहीं जाते थे। अब ये एफिडेविट का आखिरी जो वो क्या केस था सर, जिसमें वो कहती थी बाप जब पेश नहीं होते थे, जब डीएनए टेस्ट के लिए बुलाते थे, सीता वाइट सॉरी। हाँ। सर उसके बाद ये है कि जब खान साहब का जो आखिरी पैराग्राफ है जो लाहौर से एफिडेविट दिया 18 नवंबर 2004 का, उन्होंने लिखा है कि अगर इसमें कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो मेरे पे पर्जरी हो सकती है। ठीक है, तो अगर खान साहब इस एफिडेविट को डिनाई कर देते हैं हमारी कोर्ट में आके, ये एफिडेविट में उन्होंने क्या कहा है सर? इस एफिडेविट में उन्होंने कहा, आपने एफिडेविट कोई बुनियाद बना, उसमें सर उन्होंने कहा है कि इस बच्ची की जो गार्डियनशिप है वो मुझे नहीं चाहिए। इसका मतलब पहले मिल चुकी है। अच्छा, बाप है ना सर, माँ मरेगी 2004 में, तो बाप को गार्डियनशिप चली जाए। यानी कि 2004 में अदालत ने जब ये डीएनए टेस्ट के लिए नहीं जाते थे तो... सर वो तो पहले हो गया ना सर, वो पहला केस है। ठीक है, ये गार्डियनशिप का दूसरा केस है। मैं जरा पहले केस के अंदर क्योंकि खान साहब पेश नहीं हुए तो इनके खिलाफ एक्स पार्टी डिक्री आ गई, ये बाप डिक्लेयर हो गए, यानी पेश ना होने की बुनियाद पर वही है, और उन्होंने उसके बारे में क्लेम किया जाता है। ठीक है सर, दूसरा केस जब वो माँ वालदा की डेथ हुई तो खान साहब उस बच्ची को ओन नहीं करते थे, वो बेचारी बेयारो मददगार बैठी थी, तो खाला कैरोलिना उठी, उसने कहा ये बच्ची जो है मैं उसकी कफालत कर लेती हूँ। ठीक है, लेकिन खाला के पास गार्डियनशिप जाने के लिए बाप की सिग्नेचर जरूरी थे ना। ओके, तो खान साहब ने उसमें जाके कहा कि मैं नहीं ले सकता, तो मैं नॉमिनेट करता हूँ। ठीक है। अब खान साहब कोर्ट में आकर इस एफिडेविट को अगर कहते हैं हाँ ये मेरा है, तो पहली बात बताएंगे कि आप क्यों नहीं, आपको जो कह रहे थे जो मिली मैं नहीं ले सकता, वो किस कैपेसिटी में मिली? खालून तो नहीं मिलती। हाँ ठीक है, ठीक है। और दूसरा, आपके पास नॉमिनेट करने की कौन सी पावर थी? ओके, ठीक है। या तो कोई चिट्ठी ऐसी है कि जिस तरह खान साहब नॉमिनेट कर रहे हैं उसको तो खान साहब को भी किसी प्रोसीडिंग्स में सीता वाइट ने किया कि तुम मेरे दोस्त हो, हमारी भाईबंदी बड़ी अच्छी रही है, तो तुम भाइयों की सारी जिंदगी मेरे साथ रहे हो, तो ये बच्ची का ख्याल रख लेना। ठीक है, याद मामू मान के, ठीक है, तो या तो वो हो जाए, या ऑन द कॉन्ट्ररी फिर वो ये है कि वो जजमेंट की बेसिस पे था खान साहब। तो अगर ये वो कह दें कि ये एफिडेविट मेरा है ही नहीं, सर वो फिर वहाँ की पर्जरी है ना, वो तो मेरे अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स है। इथों तो बच जाएंगे ना सर, मैं ये जजमेंट साथ लगा के ना, नहीं फिर इथों तो बच जाएंगे सर। एक तो मेरी बात सुनो ना सर, बात ये इथों किस तरह बचेंगे, यहाँ आप जो एफिडेविट लगा है ना उसका एक कोड नीचे है कोर्ट के अंदर, वो टक 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 बटन डालेंगे वहाँ निकल आएगा। अच्छा, यूएस कोर्ट की वेबसाइट पे दिस इज व्हाट वी हैव डन नाउ, जो कि पहले वकला को शायद पता, मैं नहीं कहूँगा पता नहीं था कि वो इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सब लोग जजमेंट की तरफ रहे, लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं देखे। ओके, तो अभी तो उसके नीचे वो आपको पता है वो ना एक बार कोड होता है, उसमें एक नंबर लिखा है। ठीक है, वो आपने वहाँ जाना है कैलिफोर्निया की साइट के ऊपर, उसको डालेंगे तो डॉक्यूमेंट निकल आएगा। वो तो आ जाएगा ना कि जी कि इन्होंने भेजा होगा, एक कहन मैं भेजे नहीं सर। फिर ना वहाँ अमेरिका की कोर्ट के अंदर फिर तो वो उसकी जो खला की जो गई, मेरी बात सुने, अगर मेरी फ्रैंकली वो बच्ची भी 30 साल की, अब अल्लाह करे वो बोल पड़े कि ठीक है। तो अब आपको लगता है खान साहब फंस गए? सर खान साहब फंस गए। तो खान साहब ने जब उनको नजर आ रहा है कि खान साहब मैं फंस गया जी सर, तो उन्होंने ਤੁਹਾਡਾ राब्ता रुब्ता नहीं किया? वो तो आम शहरी है सर। और नहीं सर, नहीं, और ये नहीं है सर, बस किया, लेकिन मैं अच्छा नहीं पैसे पसंद है उन्होंने, कड़ियाँ कुड़ियाँ बहुत बेची हैं, बड़े पैसे उन्होंने सर। नहीं, मैं तो मेरे पास तो गड़ी वैसे ही नहीं नहीं राब्ता करके उन्होंने एक तरला होता है वो किया, या ये कहा कि अपने सर कुछ लोगों को अंदर डाला और कुछ प्रेशराइज डिफरेंट तरीके से किया, मतलब दे वाज एगिंग एट माय हाउस इन माय ऑफिस। ठीक है, और ये खवातीन के उठने से और लोगों ट्विटर के ऊपर मुझे बहुत लोगों ने मोहब्बत दी। अच्छा, लेकिन मेरा ट्विटर है ही नहीं तो मुझे पता नहीं लगता, मुझे ड्राइवर बता देता है गाला बढ़िया काट देना। नहीं तो वो कोई माल पानी कोई सर वो मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जरूरत नहीं।
नहीं नहीं, उन्होंने कोई कोशिश की हो? नहीं सर, उनको ही पता है वो नहीं करेगा, क्योंकि उनकी कुछ पार्टी के लोग हैं, उनके मैं बहुत क्लोज हूँ, बचपन से उन्होंने देखा है। हाँ हाँ। और पीटीआई की भी काफ़ी लोगों के केसेस मैंने किए हैं, तो उनको पता है कि ये बच्चा लंबी रेस का घोड़ा है, ये वाला काम ये वाला काम नहीं करेगा। तो अब अच्छा, ये कोई प्रेसिडेंट पाकिस्तान में है? सर मेरे कितने में केसेस आपको, सुमेरा ले लें, आरफ गिल ले लें, अहमद चट्टा केस ले लें, असासे छुपाए जाते। देखिए पाकिस्तान के अंदर ना वो सारे सब मेरे से यही पूछते हैं कि ऐसा कोई केस है। सर पाकिस्तान के किसी ने पहले काका नहीं छुपाया। नहीं, वो निसार खोड़ा का मुझे सर निसार खोड़ो की तो दूसरी बीवी वाला में वो छुपाया हुआ, ठीक है, वो एक केस और है, लेकिन वो उन्होंने अभी इलेक्शन नहीं लड़ा। लेकिन आपको लेकिन सर वो एक्स वो हैं सर्विसमैन, लेकिन लेकिन क्या ना वो तो बात ये है कि अगर कल को कोई वो आएंगे तो शायद ही दूसरा केस मान जाए। तो ज़हीर इस्लाम साहब ने वैसे तो बड़े खुद नहीं लड़ा। तो अब अदालत अगर मतलब चलती है, आपको लगता है कि ये वो केस है जो यूं फैसला आ सकता है? सर हो सकता है, और कोर्ट ने इस पर नोटिस कर दिए। हाँ ठीक है, फैसला अब इसका, क्योंकि गलती अदालतों की पहले नहीं थी। वो जो हर कोई कह रहा है ना कि अदालतों ने क्या नाम है, ठीक है अदालतों का फैज़ पहले इमरान खान साहब की तरफ था, हाँ, ठीक है फैज़ का झुकाव था। लेकिन वो अदालत भी देखें कानून के फोर्स से बाहर नहीं जाती। वो फिर फाइल बड़े गौर से पढ़ के गलतियाँ निकालती हैं और टेक्निकल नोट आउट कर देते हैं। ठीक है कि तेरा केस ही नहीं सही। हाँ। वो टेक्निकलिटी के ऊपर वो फंस गए वकील अब साजिद ने किया। हाँ। वो बड़ा पक्का है उसमें। तो चले, आप गैस वर्क क्या है आपका कि इसका फैसला आपको कब तक होता नजर आता है? सर इसको अगर अदालतें चाह रही हैं तो सर मुझे लगता है कि मेंटेनेबिलिटी के ऊपर ना कोई बहुत बड़े से वकील आकर इसमें 5-6 पेशियां तो आर्गूमेंट्स ही करेंगे मेंटेनेबिलिटी पे, ये अगला इलेक्शन टपाने की कोशिश करेंगे। अच्छा, बिकॉज उनका प्लान यही होगा कि 1-2 तारीखें डलवा दें कि मेरे तो कल मुझे एंगेज किया है, कुछ वकालतनामा देना है, आज हजूर कहाँ बिजी हैं, आज सेनेट में है। हाँ। तो ऐसे कर आके इलेक्शन टापने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग जो हैं उसकी अर्ली हियरिंग देते जाएंगे। सही, चलो देखते हैं जी क्या होता है। हमारा ये ख्याल था कि मेरा ख्याल है काफ़ी सारी चीज़ें मेरे लिए भी नहीं थी, हमने तो सिर्फ सुनी हुई थी ना बातें। हाँ बस तो अच्छा, ये आखिरी बात, सॉरी मैं भूल गया सर, ये जो है इमरान खान साहब की बेटी टैरियन, ये जमाइमा साहबा के पास कैसे पहुंची? सर ये बच्चे, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेट्स, और मैं कोई ऐसी बात नहीं करूंगा जिसके डॉक्यूमेंटेशन मेरे पास ना, मैं हवाई बात नहीं करता, लेकिन पहले जमाइमा के पास गई। बिकॉज सर टैरियन जो है ना, शी इज़ वेरी वेल्दी। बच्ची जो है, बच्ची अमीर है, माँ बहुत अमीर है। उसकी माँ की स्टेट्स यूएस के अंदर अलग हैं, ह्यूस्टन में स्टेट्स हैं उसकी। अच्छा। यूके में प्रॉपर्टीज हैं। तो उसके बाद वो जमाइमा साहब के पास आई। हाँ। ठीक है, साहबा के पास आई। उसके बाद जमाइमा के भाई जो हैं, हाँ, उनके साथ भी, क्योंकि आपने जो फादर्स डे की भी वो उनके भाई बेन के साथ, हाँ बेन के साथ जी। तो मतलब वो अपनी मर्जी से आ गई होगी, ये हो सकता है। हाँ जी। या खान साहब ने क्या है कि उन्होंने इधर लाओ, यानी कि भी नोटा ना चक्कर है ना बेसिकली सर। चलें जी, बहरहाल अल्लाह ताला करे कि मतलब वो हमारी जो इतलात हैं, और वो जमाइमा भी बड़ी गुस्से में है, जो नज़र आता है इतलात से मुराद ये है कि जो ऑब्जर्वेशन है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, वही तस्वीर का फादर्स डे वाली वो तस्वीर वाला इशू, और मतलब कि टैरियन की तरफ से भी कभी फादर्स डे के ऊपर विश नहीं किया गया। तो देखें क्या होता है। फिलहाल केस जो है वो मज़ेदार सूरत इख्तियार करता जा रहा है। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी।